पटना में आज से बीजेपी के सभी मोर्चों की संयुक्त राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक होगी, जो कल शाम 5 बजे तक चलेगी। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। वहीं कल पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बैठक शुरू होने से पहले पटना में रोड शो भी निकाला जाएगा। पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उधर मुंबई के अंधेरी में एक फिल्म स्टूडियो में आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहां लगी आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को लगाया गया, लेकिन इसके बावजूद आग काफी देर तक धधकती रही। उस पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी जी जान से जुटे नजर आए, पर आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाना उनके लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि स्टूडियो के अंदर लकड़ी का सामान रखा हुआ था जो तेजी से आग में गिर रहा था। भीषण आग ने कुछ ही देर में पूरे स्टूडियो को अपनी जद में ले लिया, जिसके बाद वहां दूर तक काले धुएं का गुबार छा गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग में जलकर पूरा स्टूडियो राख हो गया। बताया गया कि जिस वक्त आग लगी, स्टूडियो के अंदर शूटिंग चल रही थी। हालांकि गनीमत रही कि आग लगते ही स्टूडियो के अंदर मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग में दम किए बैठे पुतिन ने एक बार फिर वहां खलबली मचा दी। इस बार पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के खिलाफ खड़े इटली से बदला लेने के लिए पुतिन ने वहां की सरकार ही गिरवा दी। कहा जा रहा है कि इसके लिए पुतिन ने इटली के ही राइट विंग के एक नेता के साथ मिलकर साजिश रची और इटली की गठबंधन सरकार के दिन लद गए। असल में पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मारियो द्रागी की सरकार गिर गई थी, लेकिन खबर वो नहीं है। यूरोप में सनसनी उस बात से फैली है जिसमें कहा जा रहा है कि मात्तेओ सल्विनी ने यूं ही अपना समर्थन वापस नहीं लिया था। दावा है कि उन्हें ऑर्डर मिला था, पुतिन का ऑर्डर, और पुतिन के एक इशारे पर मात्तेओ सल्विनी अपने देश के साथ ही गद्दारी करने को राजी हो गए। यानी कहने का मतलब यह है कि मॉस्को में बैठे पुतिन की पहुंच इटली की सत्ता के शीर्ष तक है। पुतिन ने महज एक इशारा किया और इटली से उनके रास्ते का कांटा साफ हो गया और प्रधानमंत्री मारियो द्रागी को इस्तीफा देना पड़ा। दावा है कि द्रागी की सरकार गिराने की साजिश 2 महीने पहले ही बना ली गई थी। इटली के एक नामी अखबार ने रिपोर्ट छापी कि मई में मात्तेओ सल्विनी के एक आदमी की रोम में पुतिन के भेजे एक राजनयिक से सीक्रेट मीटिंग हुई थी। दावा है कि उस मीटिंग में पुतिन के अधिकारी ने सल्विनी के आदमी से बिल्कुल साफ साफ पूछा था कि क्या उनकी लीग पार्टी का कोई मंत्री द्रागी की सरकार से इस्तीफा देना चाहता है। इस सनसनीखेज दावे ने पूरी दुनिया के होश उड़ाए हुए हैं, लेकिन इटली में लोग ज्यादा हैरान नहीं, क्योंकि मात्तेओ सल्विनी की पुतिन से करीबी के बारे में हर कोई वाकिफ है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ग्रुप बेलिंगकैट ने भी 2019 में अपनी जांच में पाया था कि सल्विनी कई बार मॉस्को गए थे ताकि वो अपनी पार्टी के लिए तगड़ा फंड जुटा सकें। हालांकि मात्तेओ सल्विनी ने पुतिन के साथ मिली भगत की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इन रिपोर्ट को फेक न्यूज बताया। लेकिन इटली की राजनीति में तो भूचाल आया हुआ है। मात्तेओ सल्विनी पुतिन के ऐसे फैन हैं कि वो कई बार उनके चेहरे वाली टी शर्ट पहने नजर आ चुके हैं। वो पुतिन से मिल भी चुके हैं। कुछ वक्त पहले तो यूक्रेन की जंग रुकवाने के लिए उन्होंने शांति वार्ता करवाने का मन भी बना लिया था। इसके लिए वो मॉस्को के दौरे पर जाने की भी प्लानिंग कर चुके थे। दौरे पर जाने का प्लान उनका था, लेकिन उनकी फ्लाइट कराई थी रूस के ही दूतावास ने। हालांकि वो दौरा कभी हुआ ही नहीं, लेकिन सल्विनी के पुतिन से करीबी से इटली में दहशत है, क्योंकि अब 25 सितंबर को वहां चुनाव है और माना जा रहा है कि सल्विनी का दक्षिणपंथी गठबंधन जीत जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो पुतिन के लिए यह सोने पर सुहागा होगा, क्योंकि मारियो द्रागी जैसे नेता की कुर्सी छीनने से उनकी एक जीत तो पहले ही हो चुकी है। उस पर उनके ही आदमी के हाथ में इटली की सत्ता आना पुतिन के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि मात्तेओ सल्विनी यूरोपियन यूनियन के खिलाफ हैं और मारियो द्रागी उसके समर्थक थे। वो जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़े रहे। द्रागी रूस पर प्रतिबंधों के भी हिमायती थे और यूक्रेन को हथियार और पैसा भेजकर रूस से लड़ाई में उसकी मदद करने के भी। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने अपने ऐसे विरोधी को ही ठिकाने लगा दिया ताकि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। पश्चिमी मीडिया के दावों में कितनी सच्चाई है उसके लिए तो जांच करनी होगी, लेकिन इतना तो तय है कि पुतिन के आगे पश्चिमी देशों की एकता लड़खड़ाती दिख रही है, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में ही ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया और फिर एक हफ्ते पहले मारियो द्रागी का नंबर आ गया। दोनों घटनाओं में एक ही चीज कॉमन है, वो ये कि जिसने पुतिन के खिलाफ बोला उसका पत्ता ही साफ हो गया। बोरिस जॉनसन लगातार पुतिन पर आग उगल रहे थे और द्रागी भी पुतिन के खिलाफ थे। इटली में मची उथल पुथल इसलिए अहम है क्योंकि वो नेटो का सदस्य है, दुनिया के अमीर देशों के संगठन G7 का भी सदस्य है और यूरोपियन यूनियन की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। ऐसे में इटली की कमान किसके हाथ में जाएगी, ये पूरे यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए और पुतिन के लिए बहुत मायने रखता है।
उधर हरियाणा के रेवाड़ी में हुई जोरदार बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। भारी बारिश के बाद जयपुर हाईवे के बगल में बने अंडरपास में इतना पानी भर गया कि लोग बुरी तरह फंस गए और फिर वहां से निकलने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। अंडरपास में अंदर और बगल में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी वहां बहने लगी हो। अंडरपास के बाहर एक बाइक सवार तो बुरी तरह पानी के बीच फंसा दिखाई दिया। यही नहीं, कई बड़ी गाड़ियों के पहिए भी पानी के आगे थम गए। कुछ लोग तो ट्रैक्टर से पानी में फंसी गाड़ियों को बाहर निकालते भी नजर आए। भारी बारिश के बाद अंडरपास तो डूबा ही, लेकिन उसके साथ ही हाईवे पर भी कई जगहों पर पानी इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। वहां पुलिस ने ऐप के जरिए लोन देकर ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस गिरोह के 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास मौजूद 350 से ज्यादा बैंक खातों से करीब 14 करोड़ की रकम भी बरामद की गई है। आरोप है कि गिरफ्त में आए लोगों ने एक शख्स को 3 लाख रुपए का लोन ऐप के जरिए दिया था और फिर उसे डरा धमकाकर उससे 15 लाख रुपए की मांग की, जिसकी शिकायत पर मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। खबर है कि चीन अपने लड़ाकू विमानों का उत्पादन बढ़ा रहा है। इसके अलावा उसने इन विमानों को उड़ाने वाले पायलट की ट्रेनिंग का समय भी घटा दिया है, क्योंकि वो चाहता है कि उसके विमान और पायलट जल्द से जल्द जंग के लिए तैयार हो जाएं। जिसकी वजह है चीन की 2 मोर्चों पर लड़ाई की तैयारी, जिनमें पहला मोर्चा है LAC पर भारत और दूसरा है ताइवान। यानी चीन 2 फ्रंट वॉर का प्लान बना रहा है, जिसके लिए उसने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों J-20 का उत्पादन बढ़ा दिया है। यानी चीन अपने J-20 विमानों से भारत और ताइवान की सेना से लड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से ये खबर भी आ रही है कि चीन LAC के पास अपने J-20 विमानों से सैन्य अभ्यास कर रहा है। यही नहीं, उसने भारत के राफाल से उन्हें बचाने के लिए एयरबेस पर मजबूत हैंगर भी बनाए हैं। यानी ये पक्का है कि LAC के पास, या यूं कहें कि अपने पहले वॉर फ्रंट पर चालबाज चीन अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से लड़ेगा और ताइवान के खिलाफ भी उसका कुछ ऐसा ही प्लान है, जिसके लिए उसने अपने लड़ाकू विमानों के उत्पादन में पूरी ताकत झोंक दी है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की ओर से आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन की वायुसेना के पास 2800 से ज्यादा विमान हैं, जिनमें 2250 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें 800 चौथी पीढ़ी के हैं और अब तो वो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को वायुसेना में शामिल कर चुका है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन की वायुसेना में 100 J-20 विमान हैं, जिनकी संख्या बढ़ाने का प्लान है और इस प्लान को पूरा करने के लिए हर साल करीब 125 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने का प्लान है। यानी 2025 तक चीन की वायुसेना के पास करीब 500 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान होंगे, जो स्टेल्थ तकनीक से लैस होते हैं और दुश्मन के इलाके में चुपके से घुस जाने में माहिर हैं, क्योंकि इनकी तकनीक इन्हें दुश्मन के रडार में आने से बचाती है। यही नहीं, चीन अपने लड़ाकू विमानों को उड़ाने के लिए पायलट की ट्रेनिंग पर भी खास जोर दे रही है, जिसका एक वीडियो सामने आया जिसमें चीन के पास बोहाई सागर पर पायलट रात में ट्रेनिंग लेते दिखे। इस ट्रेनिंग में पायलट को एयर डिफेंस सिस्टम से बचना और दुश्मन पर हमला करना सिखाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि चीन J-20 विमानों को उड़ाने के लिए 3 साल में पायलट तैयार कर रहा है, जो कि पहले ये ट्रेनिंग 6 साल में पूरी होती थी। मतलब भारत और ताइवान से लड़ने के लिए चीन अपने पायलट की ट्रेनिंग पहले से आधे समय में पूरा करवा रहा है। खबर है कि चीन के नए ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर पहला पायलट रेडी भी हो चुका है और इस पायलट की उम्र है 23 साल। कहा जा रहा है कि चीन का नया पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम दुनिया का सबसे तेज ट्रेनिंग प्रोग्राम है।